णमुमरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वचायाणं णमो लोये सवसावूढम्। अभी हमारा देव दर्शन नामक पाठ हमारा चल रहा है और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि देव दर्शन की विधि कैसे होती है, देव दर्शन कैसे करते हैं, पूजा का क्या अर्थ है, ये सब चीजें हम इसकी समझ रहे हैं। तो कल हमारी क्लास में हमने कहना चाहिए दो टॉपिक, दो विषय हमने खड़े करे थे, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। और उसी के अंतर्गत हमने 4 और पॉइंट उठाए थे। क्या बोले थे? पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने खड़ी करी थी। आप सभी लोग अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमने पूज्य की डेफिनेशन बताई थी कि पूज्य क्या है? जो पूजने योग्य हो, है ना, जिसकी हम पूजा कर सकते हैं। तो वो कौन थे? सर्वज्ञ और वीतरागी, जो देव हैं, जो गुरु हैं, और जो उनके बताया हुआ जो मार्ग है वो ही वास्तव में पूज्य है। अन्य देवी देवता ये सब पूज्य नहीं है। ठीक है, इतना तो सबके ज्ञान में था, है ना, ज्ञान में आता है ना। तो फिर हमने बात करी पूजक की। पूजक अर्थात पूजा करने वाला। तो हमने ये चीज समझी कि जो शरीर है, शरीर की क्रिया कैसी भी हो, चाहे वो जिनवाणी पढ़ने की हो, चाहे हम भगवान की भक्ति करें, चाहे हम भगवान की पूजा करें, भगवान की प्रदक्षिणा दें, है ना, तीर्थ यात्रा पे जाएं, इन सभी बाहर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उसमें यदि आपके मन में भगवान का स्वरूप विद्यमान नहीं है, भगवान के स्वरूप का बहुमान नहीं है, भगवान के प्रति रुचि नहीं है, तो ये जो क्रिया है उनसे आपको पुण्य नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। ये सबको क्लियर था या अभी भी इसमें डाउट है? अगर डाउट है तो पूछिए, फिर मैं इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ। कल जो इसमें क्वेश्चन उठ रहे थे वो आप चाहें तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर हम इसको क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। हाँ अंजलि जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि हम क्रिया भी कर रहे हैं, चाहे पूजन की, मतलब धर्म की जो भी क्रिया कर रहे हैं, तो वह पाप बंध में क्यों आएगा? उसको पुण्य बंध में नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने कल ये चीज कहनी चाहिए थी कि आप अपने ज्ञान में, अपने माइंड में ऐसी चीज को बैठाएं कि शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया ये दो पैरेलल चीज है। ठीक है ना, ये चीज हमारे ज्ञान में फिक्स होनी चाहिए कि अभी हम भले ही हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, वो अलग बात है, पर आत्मा का काम, एक जीव द्रव्य का काम और शरीर का काम, ये दोनों अलग अलग काम है। इतना तो क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? शरीर की क्रिया, शरीर की कैसी भी क्रिया, उठना बैठना, खाना पीना, पूजा करना, कुछ भी घर गृहस्थी के काम करना, रोटी बनाना, कपड़े धोना, मंदिर में जाके पाठ करना, पूजा करना, माला फेरना, सामायिक करना, कुछ भी काम हो, शरीर का काम अलग चलेगा, आत्मा का काम अलग चलेगा। इतना क्लियर है? इतने कोई डाउट है? हाँ अंजलि जी बोलिए। हाँ,
वो ठीक है कि शरीर का कार्य अलग है और आत्मा का कार्य अलग है, दोनों ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों अलग अलग चलेंगी। लेकिन बिल्कुल सही। हम जिस भूमिका में बैठे हैं, गृहस्थ भूमिका है हमारी, तो उसमें तो हम मतलब क्रिया करके ही आगे पहुंचेंगे। अगर हम सोचें कि हम ये सोच कर कि हमें पुण्य बंद नहीं होगा, पाप बंद नहीं होगा, तो हम ये पूजा की क्रिया है या जो भी है, अभी हम अपनी आत्मा में तो लीन हुए नहीं है, हम अपने स्वरूप में नहीं पहुंचे हैं, तो हम ये क्रिया भी छोड़ देंगे तो फिर तो हम बिल्कुल ही अशुभ में जाएंगे। मतलब देखिए, समझ रहा हूं, आपका क्वेश्चन वैलिड है, पर देखिए मैंने ये बात कहीं नहीं कही कि आप क्रिया छोड़ दो। आप पिछली क्लास उठा लें, मैंने ये नहीं किया कहा कि आप क्रिया छोड़ दो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शरीर की क्रिया अलग होती है और आत्मा की क्रिया अलग होती है। हमें जो फल मिलता है वो हमें सिर्फ आत्मा की क्रिया का मिलता है, शरीर की क्रिया का हमें फल नहीं मिलता। मैं ये कह रहा हूं। लेकिन हम अभी मतलब उस तक सुनिए, उठना है ना। सुनिए आप सुनिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। कहानी जी, कामिनी जी, अब इसके बाद मैं आपसे लेता हूं, आपके पास आता हूं। देखिए, आपने ये शेर की और एक सुअर की एक कहानी आती है, किसी ने सुनी है? नहीं सुनी। एक मुनिराज थे, जंगल में बैठे थे। ये सुप्रसिद्ध कहानी है, हमारे शास्त्रों में भी आई है। इसका आप कहानी को समझना और कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है आप उसको पकड़ना, ठीक है? कि एक मुनिराज जंगल में बैठे हैं, अपने ध्यान में मग्न हैं, है ना, वहां पे अपना ध्यान कर रहे हैं। तो जंगल में ऑब्वियसली जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं। तो वहां से एक भूखा शेर निकला। क्या निकला? एक सामने से पास में से भूखा शेर निकला। तो उसको क्या दिखा कि अरे ये तो एक मानव है, मैं इसको खा सकता हूँ। तो वो क्या करा, धीरे धीरे करके एक अपना क्या कहते हैं उसको लगा के, अपना छुप के उसके पास धीरे धीरे जाने लगा। ठीक है, इतने में वहीं से एक जंगली सुअर जा रहा था। जंगली सुअर पिछले जन्म में कोई जैन व्यक्ति था या ऐसा तत्व श्रद्धानी था जिसको मुनिराज का स्वरूप पता था, और वो भक्त था, अपने जैन धर्म का एक अनुयायी था, भक्त नहीं अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी। तो उन सब उसको पता था। तो जंगल के वहां से निकला तो उसको मुनिराज दिखे। तो उसको तुरंत याद आया कि अरे मैं पहले भी मुनिराज आदि से मैंने लिया है, पर किसी गलती के कारण मैं यहाँ पे ऐसा सुअर, जंगली सुअर बन गया। तो वो गया कि चलो, अब उसको कुछ ऐसा याद आया कि मुनिराज हैं तो चलो उनके पास बैठते हैं, अगर हो सकता है कुछ उपदेश मिल जाए, कुछ ऐसे कर, इस भावना से उनके पास गए। इतने में उसको क्या दिखा कि वो पीछे से कोई शेर आ रहा है, और उसको ये भाप गया कि जो शेर है वो मुनिराज को मारने आ रहा है, उनको खाने। अब देखना, वो जो जंगली सुअर था वो क्या कर रहा, शेर को मारने गया। जंगली सुअर के पास क्या है, ऐसे दो दांत होते हैं, ऐसे जो हाथी के जैसे होते हैं ना दो दांत, वैसे जंगली सुअर के ऐसे दो दांत और निकले होते हैं। तो वो अटैक कर सकते हैं ऐसे किसी भी जानवर को। तो वो उसको मारने गया, किसको? शेर को मारने। और शेर क्या कर रहा है, शेर खाने आ रहा है। तो वो भी सुअर को मार रहा है कि तुम उसके बचाव में कैसे आ गए, मेरे को तो खाना है। और एकदम भयंकर लड़ाई हुई, एकदम खूंखार, एकदम सबको एकदम खूनम खून हो गया पूरी सब जगह। उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसको इसको चीरा उसने, और दोनों मर गए। बताइए, दोनों लोगों ने एक दूसरे को मार दिया, खून खच्चर कर दिया। बताओ शेर का जीव कहाँ गया और कहाँ जा सकता है, और सुअर का जीव कहाँ जा सकता है? शेर का जीव गया नरक में। क्यों? उसने मुनिराज को खाने के भाव आए। परिणामों में आ। और सुअर गया देवगति में।
और दोनों की क्रिया कैसी थी? खून एक जैसा। एकदम खच्चर, एक दूसरे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबको, दोनों मर गए। अब बताओ इस अब ये क्या दर्शाता है? क्या शरीर की क्रिया हमें पुण्य बंद या पाप बंद का कारण है क्या? ये एक्चुअल फैक्ट स्टोरी है, मैं बना के नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में आई है। देखिए यहाँ पे हम किसी चीज को एकदम अंधविश्वास से नहीं मानेंगे, हम लॉजिक से सब चीजें सिद्ध कर रहे हैं। इसी कहानी से भी हमें क्या सिद्धि हो रही है कि शरीर की क्रिया दोनों एकदम मारने की क्रिया थी दोनों की, पर दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर था। बात समझ में आती है, ख्याल में आती है सभी को कि अंदर जो, देखो अब बात क्या हुई, इससे क्या क्लियर होता है? मैं स्टार्टिंग में भी कल कहा था कि जीव की क्रिया और शरीर की क्रिया दोनों पैरेलल अलग अलग चीजें हैं, परंतु जीव के जो भाव होंगे हमें सिर्फ उसी का ही फल मिलता है। ये कहानी उसी चीज को सिद्ध कर रही है कि दोनों की क्रिया तो सेम थी, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, और मारने का भाव कोई मतलब मारने का भाव कोई ऐसा छोटा मोटा कोई मंद कषाय नहीं है, तीव्र कषाय है। पर वो तीव्र कषाय कौन सी जाति की थी? वो मुनिराज को बचाने की जाति का भाव था कि जैन धर्म पे कोई आंच ना आ जाए, कि मेरे मुनिराज हैं, मैं भले पिछले जन्म में मैंने कोई विराधना करी, इस कारण से मैं ऐसे बना, पर इस जो मुनिराज पे जो अटैक करेगा उनको मारेगा, मैं उसको नहीं बचने दूंगा। तो उसने जिन धर्म को बचाने का भाव आया, और वहां पे वो मुनिराज को ही खाने का भाव। बात समझ में आती है? तो इससे हमें सिद्धि क्या हो रही है? आप लॉजिक से सिद्ध करो कि शरीर की क्रिया का फल नहीं है, आत्मा के भावों का फल है। ठीक है, एक अभी सिद्धि ये होती है, पहली सिद्धि है ना, कि आत्मा के भावों का ही फल मिलता है ना। अब दूसरी बात, जैसे आपके भाव होते हैं वैसे शरीर की क्रिया अपने आप होती है, ये भी सिद्धांत है, पर दोनों पैरेलल अलग अलग चलते हैं। जीव शरीर का कर्ता नहीं है, शरीर जीव का कर्ता नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपने स्टीयरिंग ऐसे करी तो गाड़ी किधर मुड़ेगी? इसी साइड मुड़ेगी। और गाड़ी मैंने इसकी स्टीयरिंग ऐसे घुमाई तो वो स्टीयरिंग है, वो गाड़ी भी इधर मुड़ जाएगी। तो अब ये बताओ, ऐसे कभी होता है क्या कि गाड़ी ने ऐसे मुड़ा और स्टीयरिंग ऐसे मुड़ गई? देखो दोनों पैरेलल चीजें हैं, चक्का अपनी जगह पे चल रहा है, स्टीयरिंग अपनी जगह पे है, बट दोनों काम एक साथ होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टीयरिंग ने पहिए को हिलाया। बात समझ में आती है? जीव के, अब मान लो इसका एग्जांपल ऐसे है, आपको जब भूख लगती है तो शरीर का खाने का ऐसे, शरीर की क्रिया के वो हाथ और मुंह में जाए, अपने आप स्वतः क्रिया होती है, पर हम ऐसा मानते हैं कि हमने क्रिया करी इसलिए हमें पाप बंद होता है। बात क्लियर समझ में आती है? सेम चीज पूजा में भी है। पूजा में हम अगर ये मान रहे हैं कि हम ये चावल चढ़ा रहे हैं, हमने पूजा करी, पर भगवान का स्वरूप नहीं पता, भगवान का बहुमान नहीं है, तो वो, देखो शरीर की क्रिया तो जैसे भी हो, आपने चावल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, ये कार्य छूट गया नहीं छूटा, बट आपके मन में अगर भगवान का बहुमान नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है, तो बस जितनी भक्ति कर रहे हो उतना सा थोड़ा पुण्य लगेगा, पर आखिर जो मिथ्या तो है ना आपके अंदर कि मैंने पूजा करी, शरीर की क्रिया अपनी मानी, तो उसका तो पाप तो बंधेगा। ये सिद्धांत है। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि शरीर से क्रिया कैसी भी होती हो, पर यदि आपके ज्ञान में भगवान का बहुमान है, भगवान का स्वरूप पता है, तो वो सच्ची भक्ति है। भगवान का स्वरूप नहीं पता है, जैसे बच्चे अपने काम में ऐसे ऐसे कर देंगे, आप भी ऐसे ऐसे कर आओगे, तो आपके पुण्य में और बच्चे के पुण्य में कोई अंतर नहीं।
आपने आदि ये पढ़ कि ली। इसका मतलब ये है जो भाव है हमारे सिर्फ उन्हीं का पुण्य है, शारीरिक क्रियाओं का पुण्य नहीं। हाँ मतलब शरीर को आपको न्यूट्रल बिल्कुल जीरो मान के चलना है। हाँ, परंतु अगर आपके भाव शुभ होते हैं, शुभ भाव होते हैं, आपको बहुत बहुमान आता है, तो शरीर की क्रिया हुए तो बिना। यही पुण्य और पाप हमारे मुनिराजों के साथ भी होता होगा कि अगर वो शरीर से कोई क्रिया कर रहे हैं तो उनके पुण्य उन्हें भी नहीं मिलते होंगे। मुनिराज शरीर को अपना मानते ही नहीं है। लेकिन क्रिया तो वो भी कर रहे हैं ना शरीर से, उनके भाव वही तो तो हमसे ऊपर हैं। वही तो बोल रहे हैं, मोक्ष मार्ग शरीर की क्रिया से नहीं होता। अच्छा। मोक्ष मार्ग अपने भावों से होता है। यदि शरीर की क्रिया से मोक्ष हो तो जो दूसरे धर्म के नागा बाबा हैं उनको भी मोक्ष हो जाएगा, उनको क्यों नहीं होता? हम देखते हैं ना ये जो कुंभ मेला लगता है उसमें भी नागा बाबा आते हैं, वो भी कितनी तपश्चर्या कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मोक्ष हो रहा बताइए? वो आत्मा को जानते ही नहीं है। हमारे धर्म में ही सिर्फ आत्मा को जानने का सिद्धांत है कि आत्मा के भाव हैं, उसी का ही आपको पुण्य मिलेगा, उसी, अगर आपके भाव अगर गलत है तो आपको ही बंद होगा। मतलब भाव श्रेष्ठ रखना है। हाँ, भाव, शरीर और आत्मा से तो भाव ही, आत्मा को जानने के लिए भाव को श्रेष्ठ रखना है। भाव देखो, भाव भाव ये बहुत ब्रॉड वर्ड है। अभी आपके लिए समझाने के लिए मैं भाव बोल रहा हूं, पर भाव में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। पर आपको ये समझना चाहिए कि हमारे ज्ञान में कैसा निश्चय है भगवान के प्रति, कैसी श्रद्धा है भगवान के प्रति, कैसा बहुमान है भगवान के प्रति, वो आपकी पूजा कहलाई। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी पूजा हो रही है पर उस टाइम, पूजा के टाइम पे आपका मन घर गृहस्थी में लगा है, और भले ही आप कितने अर्घ चढ़ा लो, पर ज्ञान में अगर वो चल रहा है तो उस टाइम उस पूजा का फल नहीं लग रहा है। हाँ वो तो है। तो बस वैसे ही बात है, बस वैसे ही बात। मतलब इसको हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस हमें ये तो सोचना है कि हमें अगर ज्ञान है जिस चीज का, भाव हमारे हैं, तो हमें उसको श्रेष्ठ रखना है, उस चीज, उस टॉपिक को लेके हम्म। चलना है। इसका मैंने इससे पहले भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हमारे घर में जैसे किसी दादा की, दादी की, नाना के, ऐसे पुराने व्यक्तियों की फोटो होती है, तो उनके साथ का जो हमारे उनके प्रति जो प्रीति है, उनका जो आदर है, वो हमें ज्यादा आदर आता है। क्यों आदर आता है हमें उनके प्रति ज्यादा, उनके प्रति बहुमान? क्योंकि हम उनके नेचर को जानते हैं। आपके बेटे, आपके बेटी, पोती भले ही उनको नहीं जानते हो, उनसे नहीं मिले हो, तो उनको उतना बहुमान नहीं आएगा। वो उनके अच्छे काम, भले ही वो बहुत बड़े मान लो समाज सेवी हो, कुछ भी हो, बट उनके प्रति उनको कोई वैल्यू नहीं लगेगी। क्यों? उन्होंने देखा ही नहीं, उनसे परिचय ही नहीं है। मैंने ये पहले भी कहा था, परिचय से प्रीति होती है और प्रीति से बहुमान होता है। जब तक आप भगवान का परिचय नहीं करेंगे तो भगवान के प्रति आपको प्रीति नहीं होगी, और भगवान के प्रति प्रीति नहीं होगी तो उनके प्रति बहुमान नहीं होगी। आप अभी पूजा कर रहे हैं, वो नो डाउट है, वो आप पूजा कर रहे हैं, वो भी पुण्यबंध है, बट वो बहुत छोटी जाति का पुण्यबंध, क्योंकि हम भगवान से प्रीति ही नहीं करते, हम भगवान का बहुमान नहीं करते, क्योंकि परिचय ही नहीं है भगवान कैसे हैं हम। और यही तीसरी बात है कि हम भगवान का स्वरूप जानेंगे और बहुमान करेंगे तो वो वास्तव में पूजा कहलाएगी। ये है थर्ड वर्ड जो पूजा है, उसका मीनिंग ये है। और अब चौथा वर्ड, पूजा का फल। पूजा का फल पता है क्या है आपको? इस पूजा का फल क्या है? कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग हो जाता है, ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, जो कि अनंत पाप का कारण है, अनंत संसार का कारण। वापस, जब हमने ज्ञान में भगवान का स्वरूप जाना, भगवान का परिचय किया, भगवान से प्रीति करी, तो हमें उनका बहुमान आया। और जब हम उनकी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उनकी एक, हमें अतिशय भाव से हमें राग होगा, बहुमान, और वो वास्तव में पूजा कहलाएगी। अब ये सारी चीजें लगाना, भक्ति में लगाना, स्तुति में लगाना, विधान में लगाना, सब जगह यही चीज, सेम चीज वहां पे भी कॉपी होगी।
और जब ये हमें ऐसा बहुमान आता है तो हमारा गृहीत मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, अनंत पाप का नाश हो जाता है, अनंत संसार का नाश हो जाता है। क्यों नाश हो जाता है अनंत संसार का? क्योंकि जो सच्ची श्रद्धा रखता है देवशास्त्र गुरु में, उसको सातिशय पुण्य बनता है, वो कभी दूसरे मतलब नीच गतियों में नहीं जाएगा। उसको जैन धर्म के आसपास के अनुकूल परिस्थितियां मिलती रहेंगी, पर काम आपको करना है, आपको वो संस्कार मेंटेन करके रखने। आप वो संस्कार आप मेंटेन नहीं करोगे, आप वो बहुमान मेंटेन नहीं रखोगे, आप वो उनके प्रति प्रीति परिचय मेंटेन नहीं करोगे, तो आप वापस संसार में रहोगे, वो अलग बात है। परंतु यदि आपने उनका सही बहुमान सही परिचय करा है तो आपका गृहीत मिथ्यात्व तुरंत नाश होता है। ये है चौथा पूजा का फल। क्लियर होती है बात सभी को? मेरे को इस फल पे लाना था, पर वो फल अभी नहीं होगा। आप भले ही रोज पूजा करते हो, परंतु भगवान का स्वरूप नहीं पता है तो गृहीत मिथ्यात्व का नाश नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं भगवान कैसे है। आप और दूसरे भगवानों में अंतर नहीं कर पाएंगे। आपकी श्रद्धा डगमगाती रहेगी, अरे ठीक है क्या है, गुरुद्वारे ही तो चलेगा, अरे क्या है वो काली माता, ठीक है यार। अब तो क्या है कि देखो भैया, समाजवादी है हम, समाज को हम कट्टरवादी है नहीं, हम सभी धर्मों को एक मानते हैं। ये नहीं चलेगा। भले ही आप दूसरे धर्मों के प्रति शांत रहो, कुछ ऐसे काम ना करो, परंतु अपने भगवान, अपना भगवान भी नहीं है, सच्चे भगवान की श्रद्धि होनी चाहिए कि हमारे भगवान कौन है, पूज्य कौन। तो वो आपका जो ज्ञान है, जो ये वर्किंग ज्ञान है, नॉलेज नहीं बोल रहा हूं जो आपको याद है, जो आपका वर्किंग ज्ञान है, जो प्रति समय काम कर रहा है, वो ज्ञान वास्तव में आपका पूजक कहलाएगा और पूजा का फल होगा आपको गृहीत मिथ्यात्व का नाश। हाँ अंजलि जी। मैं ये पूछ रही थी, अगर हम मतलब हमें ज्ञान हो जाएगा, या ज्ञान तो है, मतलब जिस पर आवरण है, तो फिर तो हमारी क्रिया भी स्वयं छूट जाएगी, तो फिर हम क्रिया भी क्यों करेंगे? यहाँ शरीर को शरीर शरीर से लेकर शरीर कह की रही है। एक सेकंड अंजलि, एक सेकंड अंजलि जी का क्वेश्चन लेते हैं। मैं ये क्या आप बोल रहे हैं, कौन सी क्रिया छूट जाएगी? जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आते, हमें अपने ज्ञान का नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता, तो हम अब तब तक तो हम क्रिया में लगे हुए हैं, पूजन की हैं, जो भी हैं, शरीर की क्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो फिर क्रिया तो स्वयं छूट जाएगी ना, फिर तो वो भी करनी होगी या नहीं करनी होगी। मतलब पता नहीं आप मेरा प्रश्न समझे हैं या नहीं समझे? तो समझ गया हूं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए इसका, देखिए कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रिया करो या मत करो, हमारे में और एक जो सम्यक दृष्टि जीव में, उसमें कोई अंतर नहीं होता, आप पता भी नहीं लगा सकते। और बल्कि उसकी क्रिया आपसे ज्यादा और तीव्र कहते हैं बहुमान सहित होती हैं। भरत चक्रवर्ती की और आपकी क्रिया कंपेयर करोगे ना, अपन इसे बाल के तिनके के बराबर भी नहीं है अपनी क्रिया उसके सामने। परंतु उनका जो कहना चाहिए, जो उनको अपने आत्मा के श्रद्धांश है, जो भगवान का बहुमान है कि अरे आपने हमको ये सारी विधि दी है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाए ना और किसी का कैंसर किसी ने सुधारा हो, उससे पूछो, डॉक्टर उसको देवता से कम नहीं लगता। बोलो सही बात है कि नहीं? वैसी सम्यक दृष्टि जो धर्मी जीव होते हैं उनको भी ऐसा ही बहुमान आता है, क्योंकि उनको सुख निधि मिल गई, उनको संसार के प्रति अब कुछ मोह नहीं रह गया। और उनकी जो क्रिया होंगी आपसे ज्यादा अलग क्वालिटी की होती है, हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी की होती है। पर वहां पे वो क्या है, उनको बहुमान भगवान का है, उनको सच्चे देव का बहुमान है, क्योंकि उनको असली फायदा हुआ है। तब वो मैचिंग होके कि भगवान ने हमारे को ऐसा मार्ग बताया और हमें ऐसा फायदा हुआ है, तब जाके वो बहुमान आता है। तो देखो क्रियाएं तो जब तक आप मुनिराज हो तब तक चलेंगी। मुनिराज तक भी भगवान की भक्ति करते हैं, पर उनको अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनका 99% काम आत्म ध्यान में रहता है। 1% काम कभी बाहर आते हैं तो भगवान की भक्ति में आएंगे, थोड़ा ना कुछ घर गृहस्थी के काम में लगेंगे।
पर हमारा अभी ऐसा टाइम है कि हम अपने ज्ञान में स्थिर नहीं हो पा रहे, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्वाध्याय, भक्ति, पूजन आदि में लगाओ, जिससे कि आप देवशास्त्र गुरु के समीप रहो। परंतु ज्ञान में सच्चा स्वरूप होना चाहिए, तभी वो क्रियाएं सार्थक होती हैं। पर वो क्रिया हमारी नहीं है, शरीर की क्रिया है, ये भी एंगल। जैन धर्म स्यादवादमयी है, हर चीज की अपेक्षा समझनी चाहिए, हर चीज को एक तरफ से नहीं समझना चाहिए। बात क्लियर होती है? बात क्लियर होती है सभी को? ठीक है, ये चार चीजें समझ में आती हैं, पूज्य, पूजक, पूजा, पूजा का फल। क्लियर होता है सभी को? ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ये सब चीजें समझाई, पर किसी का ये क्वेश्चन नहीं आया कि कल क्लास में तो हमने बोला था कि देव दर्शन से तो आत्मदर्शन होते हैं, पर हमारे इस फल में तो आत्मदर्शन निकला नहीं। मैं आता हूं मधु जी आपके पास, है ना? क्वेश्चन समझ में आता है? कल क्लास में मैंने ये बोला था कि देव दर्शन इज इक्वल टू आत्मदर्शन, पर हमारे इस पूजा के फल में तो आत्मदर्शन निकला नहीं। तो क्या ये सही है? ये क्या इसके आगे भी कुछ है? क्या इतना सही है? क्वेश्चन समझ में आता है? अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि हमने जो बात करी थी वो अभी आधी अधूरी हुई है, अभी बात पूरी नहीं हुई। हाँ मधु जी, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? अब भैया मैं बाद में पूछ लूंगी क्लास के एंड में। चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ में आता है? हमने तो कल पूछा था, मतलब हमने ऐसा निर्णय किया था कि भगवान के दर्शन से आत्मदर्शन होते हैं, है ना? ये वाली बात बोली थी कि जैन सिद्धांतों में भी यही बोला है, पूजन के इतने सारे रेफरेंस दिए थे हमने, है ना? तो अभी तो आत्मदर्शन नहीं निकला, तो ये अभी जो बात है ये अभी आधी बात है। जो व्यक्ति जैन धर्म का अनुयायी है, वीतरागी सर्वज्ञ देव को पूजता है, तो उसको एटलीस्ट इतना ज्ञान होना चाहिए जितना अभी तक बोला है। उससे फायदा क्या है कि उसके पुण्यबंध होगा, उसके आसपास अनुकूलताएं बनी रहेंगी, और अगर संस्कार बने रहे तो जैन धर्म के समीप रहेगा। परंतु इससे मोक्ष नहीं होगा। अभी आधा काम हुआ है। अभी सिर्फ हमने क्या करा है, अभी सिर्फ हमने नर्सरी पास करी है। इतने डिस्कशन में सिर्फ अभी नर्सरी पास हुई है, अभी बहुत आगे काम बचा है। अब इसका आगे क्या काम का होगा, अब देखना। अभी जो हमने जितनी भी बात करी ना, उसमें जो ज्ञान का काम था वो भाव पूजा थी, ये पॉइंट रह गया मेरे से। जितनी भी ज्ञान का जो निर्णय है, ज्ञान जो स्वरूप समझने में लग रहा है, भगवान का स्वरूप जान रहा है, वो भाव पूजा है। भगवान का बहुमान, भगवान के प्रति प्रीति, ये भाव पूजा है। बाकी शरीर की क्रिया जितनी भी है उसके टाइम पे भले आप भक्ति करो, पूजा करो, विधान करो, जिनवाणी लेके पूजा करो, चाहे बिना जिनवाणी लेके मंत्र उच्चारण करो अकेला, वो सारी क्रिया द्रव्य पूजा कहलाएगी। ठीक है। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो ये कि सुखी कौन होगा, सुखी किसको होना है? हर जीव को सुखी होना है। ठीक है, ये तो निर्णय है। हर कोई काम हम अभी आज के डेट में भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं, भले ही वो काम गलत हो रहा हो, वो अलग बात है। पर हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, अच्छे, अगर हमारी बेटी है तो हम उसको बोलेंगे भैया अच्छे घर में जाओ सुखी रहोगे, वगैरह वगैरह। तो पर ये हमारा जो वृत्ति है, तो वो हमारी ये स्वाभाविक वृत्ति है ना? पर अब यहां से अब हम बात करेंगे हमें सुखी कैसे होना।
इसी पॉइंट को लेके हम आगे बात करेंगे कि सुखी कौन होगा। तो सुखी हम होते हैं, शरीर सुख नहीं होता। जैसे हमने बोला था ना, ज्ञान आत्मा का काम है, वैसे सुखी होना भी आत्मा का काम है, शरीर का काम नहीं है। सुख दुख आत्मा अनुभव करती है, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता। ठीक है ना। अब इस बात को समझिए कि अब जब हम इस लेवल पे आ गए कि हमें भगवान का स्वरूप पता चला कि भगवान कैसे हैं, तो इस श्रेणी में आके हमें बढ़ती हुई भाव पूजा होती है। क्या बोला? जब हम भगवान का स्वरूप जानते हैं, भगवान के प्रति हमारे को प्रीति होती है, भगवान के प्रति बहुमान आता है, तब हमको बढ़ती हुई भाव पूजा होती है। बढ़ती हुई भाव पूजा का मतलब क्या है? बढ़ती हुई भाव पूजा का मतलब यह है कि अब हम भगवान को और अपनी आत्मा को मैच करते हैं। क्या बोला? भगवान को और अपनी आत्मा को मैचिंग करेंगे कि भगवान आप भी तो ऐसे सुखी हो गए, तो हम भी तो ऐसे सुखी हो सकते हैं। शेर की पर्याय में महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन ले लिया। कैसे सम्यक दर्शन ले लिया? कि दो मुनिराज आए और मुनिराज ने बोला, हे सिंहराज, तुम सिंह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो वहां पे महावीर भगवान को, जीव को जाति स्मरण हुआ, पूर्व के संस्कार याद आए। और कैसे संस्कार थे? कि वो देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, परंतु वो कैरी फॉरवर्ड हुई, और उस कैरी फॉरवर्ड होने के कारण उनको सम्यक दर्शन मिला। तो जो हम पहली वाली जो भाव पूजा कह रहे थे अभी तक, वो वाली पूजा के संस्कार आगे फॉरवर्ड हुए, उस कारण से शेर को सम्यक दर्शन हो गया। पर कैसे? वो जो बढ़ती हुई भाव पूजा थी, वो बढ़ती हुई भाव पूजा उनके पूर्व के भवों में चल रही थी कि भगवान मैं भी आपके जैसा हूं। तो हमें बहुमान और बढ़ने लगा कि अरे आप भी सुखी, इतने अनंत सुखी हैं, तो मैं क्यों इस संसार में भटक रहा हूं। तो हमें क्या होगा? हाँ मधु जी। पहले वीतरागता आती है तीर्थंकर भगवान को, या पहले सर्वज्ञता आती है भैया जी? पहले जब उन्हें कैवल्य प्राप्त होता है तो पहले वीतरागता आती है, वीतरागता आती है, फिर सर्वज्ञता आती है बाद में, या दोनों एक साथ आती है? पहले वीतरागता फिर सर्वज्ञता, है ना। तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब हमें भगवान का बहुमान, बढ़ती हुई भाव पूजा होती है, तो हमें भगवान से पता चलता है, अरे भगवान आपने तो हमारे सुखी होने का मार्ग तो ऑलरेडी बता रखा है। आप जैसे सुखी हुए हो, आपने तो पूरा मार्ग बता रखा है। तो जैसे जैसे भगवान के प्रति हमें राग था, तो भगवान का बताया हुआ मार्ग भी के प्रति भी हमें प्रीति होती है। अकेले भगवान से प्रीति नहीं उड़ती, भगवान के प्रति प्रीति नहीं होती, उन्होंने जो मार्ग बताया है उसके प्रति भी प्रीति होती है। और जब हम उनके मार्ग से प्रीति करते हैं, उसको जानते हैं, तो हमें भेद विज्ञान की कला आ जाती है। भेद विज्ञान मतलब उस शरीर और आत्मा में जो भिन्नता करने की जो कला है, और उस कला से जो हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख अलग लेवल का सुख है, ये इंद्रियों के सुख से तो कोई मैचिंग ही नहीं है। और जैसे वो सुख मिलता है तो मिलता है, अरे भगवान आप इतने सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो मैंने ये पहले क्यों नहीं करा। तो फिर वो उसी मार्ग में हम आगे बढ़ जाते। तो जो भेद विज्ञान से जो भगवान, जो हमने पहले भगवान की शरण ली, भगवान की शरण आके हम अपनी आत्मा की शरण लेते हैं और हमें अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, तब वो वास्तविक भाव पूजा है। ये कनेक्टिंग हुई के भाव पूजा द्रव्य। जब तक हमें अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ, तब तक वो पूजा नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम एंड रिजल्ट पे ही नहीं आ पाए।
तो हमारे इस भाव पूजा के लिए पूज्य कौन होगा? इस भाव पूजा के लिए पूज्य कहलाएगी हमारी शुद्ध आत्मा। बात क्लियर होती है? इस वास्तविक भाव पूजा जो हमारे को सम्यक दर्शन दिलाने वाली है, उसके लिए पूज्य कौन होगा? हमारी शुद्ध आत्मा। पूजक कौन होगा? हमारा स्वयं का ज्ञान जो आत्मा का श्रद्धान करेगा। और पूजा क्या कहलाएगी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और उसका फल क्या है? कि सारे मिथ्यात्व और कषायों का नाश, अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व का नाश। त्रियंच गति में आप कभी जन्म नहीं लोगे, नरक गति में कभी जन्म नहीं लोगे, स्त्री जाति में कभी जन्म नहीं लोगे। चुल्लू भर पानी रह जाए, चुल्लू भर संसार रह जाएगा पानी के बराबर। ये उस भाव पूजा का फल। बात क्लियर होती है? थोड़े जल्दी जल्दी बोल गया मैं। ये होता है उस पूजा का एंड रिजल्ट। यदि हम ऐसे एंड रिजल्ट से अगर हम पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें वो वास्तविक पूजा कहलाएगी। पर यदि हम इसको जाने नहीं, इसको माने नहीं और सिर्फ ऐसी ही पूजा करते रहे जो आज तक करते आ रहे हैं, तो हमें कभी भी सम्यक दर्शन कभी उत्पन्न नहीं होगा। बात क्लियर होती है सभी को? मैं ये थोड़ा लास्ट का पार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया हूँ, किसी के लिए रिपीट करना है तो वापस। भैया जी, इसमें पूज्य जो है वो हमारी शुद्धात्मा है और पूजक जो है वो कौन कहलाए? हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान, हाँ। या पूजा जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और पूजा का फल जो हमारे सारे कषायों को त्याग कर जो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। सारे कर्मों का तो नहीं, हाँ, हम उसका फल है अतीन्द्रिय सुख मिलना और मिथ्यात्व का नाश हो गया, आपका मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा, ऐसा फल लिख सकते हो आप। हमें मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। और कुछ समय मतलब 2-4 भाव में भी हमें मोक्ष जाना हो ना, 10 भाव में या 100 भाव में भी मोक्ष जाना हो, तो भी कोई बड़ी दूर बात की, कोई मतलब बड़ा काल भी नहीं है। अनंत के मुकाबले अगर 100 भी भाव लेने पड़े तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, आप मोक्ष जा सकते हो। पर सम्यक दृष्टि को इतना टाइम लगता नहीं है, इन जनरल 10-15 भाव में ही वो मोक्ष चले जाते हैं। ये है वास्तविक हमारी भाव पूजा। अब किसी को क्लियर होता है कि ट्रेन में बैठ के बिना जनवाणी के पढ़ना भाव पूजा है क्या? वो भी है, वो पहली श्रेणी वाली है, पहली कैटेगरी वाली पूजा है, जिसमें हमें भगवान का बहुमान। पर भगवान का अगर बहुमान भी नहीं है, देखो वो जो व्यक्ति ट्रेन में पूजा कर रहा है ना, वो भी पूजा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भगवान के प्रति बहुमान है कि मैं दिन की शुरुआत कैसे करूं, भगवान के स्मरण से मैं अपनी दिन की शुरुआत करूं। तो वो श्रद्धानी तो है, परंतु यदि उसको अगर भगवान का स्वरूप नहीं पता है, वो सिर्फ क्रिया से जुड़ा हुआ है, अगर क्रिया को मान के क्रिया करके अपने को मान रहा है कि हाँ मैंने पूजा करी, तो शरीर की क्रिया करना पूजा नहीं है। वो जो भाव उसके साथ इन्वॉल्व है वो वास्तव में पूजा है। ये डाउट हमेशा अपना, ये कंसेप्ट डाउट नहीं, मतलब ये कंसेप्ट आप हमेशा क्लियर रखिए इस चीज को। क्लियर होती है बात सभी को, है ना? अभी किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड? द्रव्य पूजा, भाव पूजा क्लियर होता है सभी को? भैया जी, आपने मेरे कल के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, थोड़ा सा कुछ हिंट देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, सॉरी, मेरे से मिस हो गया। आप वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं जी भैया, मैंने पूछा था कि भाव मतलब आपने जैसे बताया दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, लेकिन फिर भी मतलब जो भाव पूजा कर रहा है वो भी अकेले सब कुछ नहीं पा सकता, और द्रव्य पूजा जो कर रहा है वो भी अकेले सब कुछ नहीं पा सकता, ऐसा है क्या? इसमें से कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि एसेंशियल है, दोनों अपनी जगह। देखिए मैंने, आप स्टार्टिंग शायद से क्लास में आप थोड़ा लेट आई हैं, ये डिस्कशन अभी क्लास के स्टार्टिंग में हुआ था कि जो शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया है, वो पैरेलल चीजें हैं। तो पहला सिद्धांत तो ये है कि आप
आपको जो भी फल मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके भावों के अनुसार मिलेगा। आपके ज्ञान में कैसा निर्णय है, कैसी श्रद्धा है, भगवान के प्रति कैसा बहुमान है, सिर्फ उसका फल मिलेगा। पहली बात, शरीर की क्रिया चाहे भले ही आप कैसे भी क्रिया कर रहे हो, आपके मन में अगर बहुमान नहीं है तो उस क्रिया का कोई फल नहीं। क्रिया मतलब आपके भाव की क्रिया, शरीर की क्रिया तो अलग हटा दीजिए, है ना। एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, यदि आपके भावों में बहुमान है तो आप कैसी भी क्रिया करें आपको उस बहुमान का फल हर समय मिलेगा। बात क्लियर होती है? हो गया भैया इसके क्वेश्चन कि हम किसी भी समय अगर भगवान का नाम लेते हैं। बात क्लियर जी, मेरा डाउट भी हो गया। देखो, देखिए वही बोल रहा हूँ, देखो वापस से वही बोल रहा हूँ, अकेला शरीर की क्रिया से आप धर्म नहीं जोड़िए, आपके ज्ञान में कैसा स्वरूप का निर्णय है वो आपके फल को डिफाइन करेगा। बात क्लियर होती है? जी, इसको एक थोड़े से समझाता हूँ। हाँ, एक थोड़े से एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्लास में दो टाइप के बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा है जो डॉट टू डॉट 7 बजे स्कूल, तो मतलब डॉट एकदम 6:59 पे क्लास में एंटर, स्कूल में एंटर, प्रॉपर हर चीज बकायदा, एकदम साफ ड्रेस, साफ जूते, एकदम बढ़िया कंघी करके, हमेशा कोई गंदा नहीं, टाइम पे आना, कभी उसने स्कूल मिस नहीं किया, एक क्लास मिस नहीं कर, एकदम टॉप टू टॉप बढ़िया ड्रेस, सब कुछ एकदम नीट क्लीन, 100% अटेंडेंस, और पढ़ाई नहीं करता वो। तो बताओ वो पास हो जाएगा क्या? नहीं होगा पास। एक बच्चा है वो ठीक है, कभी कभी क्लास छोड़ देता है, कभी किसी कारण से, ड्रेस भी थोड़ी ऊपर नीचे नहीं होती, कभी गंदी भी रह जाती है, कभी कुछ हो जाती है। 95% टाइम वो क्लीन रहता है, कभी 1-8% कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, पर पढ़ाई एकदम टॉप क्लास करता है और फर्स्ट आता है। तो बताओ वो उसको फेल कहेंगे क्या? नहीं। वैसे ही जो ये शरीर की क्रिया है ना, और देखना स्कूल में बिना ड्रेस कोड के बिना नहीं जा सकते आप, बिना हाइजीन, बिना क्लीनिंग आप स्कूल में एंटर नहीं हो सकते। वैसे ही कोई भी धर्म के काम करें तो भैया आप संसारी हो तो शरीर की क्रिया बना आपका काम नहीं होगा, परंतु आप अगर इस शरीर की क्रिया को ही धर्म मान लो, वो बच्चा जैसे मान रहा है कि मैं तो एकदम टिप टॉप होके आ रहा हूं, मैं तो फुल पास हो जाऊंगा, तो हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। जैसे स्कूल में हमें पढ़ाई करके ही हम नेक्स्ट क्लास में पास होते हैं, भले ही हमारी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चलती रहे स्कूल की ड्रेस कोड में, पर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे क्रिया में ही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारे ज्ञान में अगर सही सिद्धांत बैठे हैं, सही निर्णय बैठा है, तो हमारा मोक्ष मार्ग चालू है, हमारा सही मार्ग चालू है। भले ही आप अभी मोक्ष रत्नत्रय नहीं है, बट आप सही रास्ते में हो, तो भी आप उसको, हम उस चीज को जैन धर्म में सही मानते हैं, परंतु आपकी क्रिया एकदम डॉट टू डॉट हो पर ज्ञान में कोई चीज निर्णयात्मक नहीं है, बस ऐसे डामाडोल, जो जैसा बोले, इधर पैंदी का लोटा, इधर चले गए तो इधर चले गए, इधर चले गए तो इधर चले गए, पर ज्ञान में कोई निर्णय नहीं है भगवान का और आत्मा का, तो कुछ फल नहीं है एज सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ पे ये खड़ा करना चाह रहे हैं। अब हमारा, मैं टाइम ज्यादा हो गया, 10 मिनट में इस चीज को कंक्लूड करूंगा। हाँ चल भैया जी, जैसे बहुमान के मतलब मीनिंग तो समझ आ गया, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो बहुमान की डेफिनेशन लिखने के लिए। बहुमान मतलब महिमा। ये आप पिछली क्लास में शायद से आपने मिस करी होगी, मैंने बहुमान बोला था, उसका भी स्टेप्स बताए थे
पहले हम किसी व्यक्ति के प्रति परिचय करते हैं। पहले परिचय से हमें प्रीति होती है और प्रीति से बहुमान आता है। बिना परिचय के, बिना प्रीति के कि वो हमारे लिए अच्छे हैं, प्रीति मत देखो, पहले होना परिचय कि वो कैसे हैं, फिर प्रीति होती है, अरे ये हमारे लिए कितने अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे से इनसे लाभ मिला है। और जब ये प्रीति होती है फिर हमें बहुमान। जैसे हम कहीं किसी बीमारी से ग्रस्त हों और हम किसी डॉक्टर से जाएं, पहले हम पता करते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, परिचय। फिर वो डॉक्टर हमें दवाइयां देता है तो हमें उससे फायदा होता है, बढ़ती है। और जब हमें फायदा हुआ और एंड रिजल्ट हमें मिल गया कि हाँ हम स्वस्थ हो गए, तब हमें उसका बहुमान होता है। वैसे ही भगवान के प्रति आपको उनका परिचय होना चाहिए। परिचय होगा तो उससे उनसे प्रीति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी तो बहुमान, और जब बहुमान होगा तो वो बढ़ता हुआ बहुमान होगा कि भगवान आपने अपने आप को आत्मा जाना और आप सिद्ध गति में जाके विराजमान हुए हो, तो आपके जो बताया हुआ मार्ग है मैं भी उसको अपनाऊंगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से प्रीति होती है और परिचय होता है, प्रीति होती है। और फिर उस परिचय से जब हम अपनी आत्मश्रद्धान करते हैं तो हमें अपने आत्मश्रद्धान से फायदा होता है, तो फिर वो भगवान का बहुमान और बढ़ता है। बात क्लियर होती है सभी को? तो ये होता है देव दर्शन, ये होता है पूजा। अब बस एक स्टेप और बचा है कि हमने पूजा तो करनी है और भगवान का स्वरूप समझना है। तो इसका जो नेक्स्ट जो था कि पूजा करने के बाद, यदि जो हम पाठ में पढ़ रहे थे कि किसी ने अगर पूजा कर ली है और अगर यदि मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है तो आप स्वाध्याय में बैठें, स्वाध्याय में जरूर बैठें। यदि नहीं चल रहा है तो अपने आप से जो आपको जिस ग्रंथ की रुचि है उस ग्रंथ का एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खुद से स्वाध्याय करें। क्योंकि भगवान कैसे हैं वो स्वाध्याय के बिना नहीं पता चलेगा, उनके मार्ग का हमें स्वाध्याय के बिना नहीं पता चलेगा। हम आत्मा का आश्रय कैसे करें ये हमें भगवान का बताए हुए मार्ग का स्वाध्याय बिना नहीं चलेगा। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है कि स्वाध्याय के बिना जब आपको परिचय नहीं होगा आत्मा का तो कर्म कैसे नशेंगे, और जब स्वाध्याय करेंगे तो हम सही मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इवेंचुअली हमें अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा और होगा। ये निर्णय बना के चले भैया जी। हाँ। चैतन्य मतलब आत्मा? हाँ, चैतन्य मतलब आत्मा। आत्मा के बहुत सारे वर्ड हैं, जीव कहें, आत्मा कहें, चैतन्य कहें, बहुत अलग अलग वर्ड से यूज होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होती है कि हमने पूजा का तो काफी डिस्कशन किया, बट किसी का ये क्वेश्चन नहीं आया कि भगवान को कैसे जाने, परिचय कैसे करें। तो भगवान का परिचय जो अभी हम जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं ये स्वाध्याय ही है कि हम धीरे धीरे हमें आपको ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि भगवान का और आत्मा का जो ज्ञान है वो भगवान के बताए हुए मार्ग में, उनके सिद्धांतों में वो ऑलरेडी डिफाइंड है। हम यदि उससे परिचय करेंगे तो हमें भगवान का स्वरूप भी पता चलेगा और हमारे आत्मा का भी पता चलेगा। बात क्लियर होती है सभी को? अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी कैसा भी डाउट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। देव दर्शन का चैप्टर आज खत्म होता है, ठीक है ना? तो आप चाहें तो इसको मैं तो बोलूंगा आज की क्लास और कल की क्लास मैं ये बोलूंगा आप वापस से पढ़ें और इसके नोट्स जरूर बनाएं। ये चीजें हर जगह मिलती नहीं है, ये मेरे को भी ये चीज मिली है। ये हम अपने स्वाध्याय में हम मेरी मम्मी हमको डेली स्वाध्याय कराती हैं और मेरी मम्मी भी हमारे जो गुरु हैं उनसे पढ़ती हैं, तो उन सब से ये हमें एक कंसाइज वे में ये सारी चीजें मिली हैं और यही चीज मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड करी है। तो ये चीज आप
अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, और कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, भैया जी मैंने बात क्लियर होती है? भैया जी मैंने हाँ, लेट क्लास ली थी आज, तो मुझे पूजा का फल का अर्थ समझा दो थोड़े से शब्दों क्या में। लेट करी थी? हाँ, तो पूजा का फल निकल गया था मेरा। ये बहुत बहुत लंबा हो थोड़े से जाएगा। नहीं, मैं थोड़े लंबा, से शब्द आप है में, ना थोड़े से देखिए, शब्दों में समझा पूजा दो। का फल हमने बोला, हाँ बता रहे, पूजा का फल में हमने बोला था कि जब हम भगवान का श्रद्धान करते हैं तो हमारे को पूजा तब कहलाती है जब हमें भगवान का स्वरूप का परिचय हो, वो वास्तविक पूजा है। और भगवान का स्वरूप का पता चलता है, उनका निर्णय होता है, तो हमारे उस पूजा का फल है गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, अनंत संसार अनंत पाप का त्याग होता है। पर ये भी वास्तव में एंड रिजल्ट नहीं है, इसके आगे भी रिजल्ट है। हमें वास्तविक पूजा तब कहलाएगी जब हम अपनी आत्मा का निर्णय करें, और जब हम आत्मा का निर्णय करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है, तो वो वास्तविक पूजा है। वास्तविक पूजा वो है कि भगवान की पूजन करने से हमें आत्मा का दर्शन, और उसका फल है कि हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, हमें त्रियंज गति का नहीं जाएंगे, हम नरक गति नहीं जाएंगे, हम स्त्री जाति में जाएंगे, चुल्लू भर संसार रह जाता है, ये उसका फल है। ठीक है, हाँ चंचल जी, चंचल जी कुछ पूछ रहे हैं भैया जी, आप? जैसे कि अभी आपने बीच में बताया था कि मतलब जैन धर्म मतलब बहुमान आना चाहिए, और जैसे आपने बोला था बीच में कुछ मतलब काली माता का मतलब हमारे यहाँ भी अभी कई बार देखने को मिलता है कि अदर कास्ट में लोग जाते हैं, मतलब कुछ थोड़ा बताते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता है। बाहर कई लोग ऐसे मतलब ये बोल देते हैं कि इससे ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ऐसा बिलीव करते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये हम मतलब हम तो समझ रहे हैं, ऐसे क्लास जो लेता है मतलब जिसको स्वाध्याय आप बोल रहे हो कि स्वाध्याय करना चाहिए, इससे हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन कई लोगों को मतलब लगता है कि हाँ उनने सही कर दिया वही सही होता है, तो मतलब ये जो झूठा देखिए, मतलब हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन क्या है आपका, मैं समझा। अंधविश्वास लोगों में होता है कि कई लोगों में हाँ, अंधविश्वास होता नहीं तो हो, है। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं आप? उस समय भैया क्या करना चाहिए, ऐसे सुनने को मिलता है, और इस टाइम पे हमें अपने विचार कैसे मैंने देखिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ चंचल जी वापस, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं अच्छा, मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूँ कि भैंस के आगे बीज मजाने से कुछ नहीं होगा। हर जगह आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आपके बोलने से यदि समाज में असामाजिक तत्व फैलते हैं, अशांति फैलती है, शांति भंग होती है, तो आप मत बोलो, आप ही दूसरे के राग द्वेष का कारण बने। धर्म है वो पर्सनल भोगने की चीज है, खुद स्वयं उसका आनंद लेने की चीज है। और यदि आप इतने कहना चाहिए धर्मी हो जाते हैं, अब बहुत बड़े लेवल की पे अगर आप आके मतलब कहना चाहिए मोक्ष मार्गी हो जाते हैं, तो आप लोग आपको अपने आप फॉलो करें, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती। मुनिराज कभी बोलते नहीं है कि तुम हमें फॉलो करो, लोग स्वयं मुनिराज के पास जाके धर्म सीखने जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी धर्ममय हैं, वो धर्म कर रहे हैं वास्तविक। या कोई जो ज्ञानी है, जो श्रावक हैं, जो व्रती श्रावक हैं, उनके पास भी लोग बहुत सी बात चर्चा करते हैं, सीखने जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म खुद से अपनाया। धर्म कोई बोलने की चीज नहीं होती है, किसी को थोपने की चीज नहीं होती है, वो आनंद लेने की चीज है। आप अपना निर्णय करें, अपने आनंद लें, किसी को जैसे भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर ही है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आप दैट्स इट। दूसरे का आपको कहना चाहिए वो ठेका लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महाराज जी भी क्लियर होती है बात? क्या बोल रहे हैं?
महाराज जी भी तो ये बोलते जहाँ ये- हमारी निंदा हो रही है तो वहां पर मत सुनो, वहां से उठ जाओ, चले जाओ। मतलब उनसे सामने हमारी तरफ से बहस मत करो, लड़ो मत, क्योंकि वो समझने वाले हैं नहीं है सामने वाले। तो वो निंदा कर रहे हैं तो उनसे वहां से उठ तो जाओ, वही बोल रहे ना, चले जाओ। कोई हाँ। जरूरत नहीं है। देखो हम्म। मुनिराज को हमारे आचार्य देव, कोई भी मुनिराज होंगे, उनको किसी को उनको फर्क नहीं पड़ता तुम हमारी निंदा करो या प्रशंसा करो, उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप के आनंद में लीन। तुम का लड़ाई करोगे, तुम राग द्वेष होगे तो उनको तुम्हें बंद बंधेगा। मैं तो अपने मोह आनंद में लीन हूं ना, तो मैं तो ऑलरेडी आनंद में लीन, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है उस चीज की। बात क्लियर होती है? पर तो भी वो बोलते हैं कि ठीक है मत लड़ो। वो एक राग भाव है अपने, किसी कोई कहना चाहिए साधर्मी हो सकता है तो उसको बोलने में आ सकता है, पर उनको नहीं फर्क पड़ता आप चाहे कुछ भी बोलो उन्हें। भक्तियों में कितना आता है, कोई ग्लानि करे उनकी प्रशंसा करे, वो कुछ नहीं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों को समान मानते हैं, समता भाव रखते हैं। वैसे हमें भी ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होती है बात सभी को? ठीक है, आज हमारे देव दर्शन का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है ना? अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा इसको सॉल्व करने का। कल से हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है? चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को।